Hello students, so I welcome all of you my YouTube channel राठौर क्लासेस मिर्जागंज। तो आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या डिस्कस किए थे? हम लोग पिछले क्लास में बहुत सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं। अब आज का नया टॉपिक है जो कि है लिंग निर्धारण। अगला टॉपिक क्या है? लिंग निर्धारण। जी हाँ, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या बोलते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन। तो चलिए आज एक नए टॉपिक की शुरुआत की ओर जाते हैं और देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में कि आखिर ये सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। इसका हिंदी होता है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण में क्या होता है, कैसे लिंग निर्धारण होता है, किसी जीव का लिंग निर्धारण कैसे होता है, चाहे वो जीव जंतुओं की बात कर ले या आदमी की बात कर ले, ठीक है, या पेड़ पौधों की बात कर ले, उसमें भी तो होता है क्रोमोसोम, उसमें भी तो लिंग निर्धारण होता है। ठीक तो आज बेसिकली टॉपिक किस पर रहेगा? लिंग निर्धारण पर रहेगा। किस पर रहेगा? लिंग निर्धारण पर रहेगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को कुछ बताना चाहता हूँ अपने बारे में। जी हाँ, अपने बारे में। तो क्या है भाई? एक खुशखबरी है। क्या है? एक खुशखबरी है। कौन सी खुशखबरी? तो टुडे इज़ माई बर्थडे। क्या है? मेरा आज जन्मदिन है। जी हाँ, 7 अक्टूबर मेरा जन्मदिन है। तो देखो, और कोई होता तो 7 अक्टूबर को अपना सेलिब्रेशन करता, बर्थडे सेलिब्रेट करता। हम यहाँ पर आपकी क्लास ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? क्लास ले रहे हैं। सोचो तो, सेलिब्रेशन ना करके आपकी क्लास ले रहे हैं बर्थडे दिन में भी। ठीक, तो आप लोग भी कुछ नहीं, हमेशा पढ़ाई पढ़ाई करते रहिए मज़े से। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लिंग निर्धारण स्टार्ट करते हैं। लिंग निर्धारण होता क्या है? लिंग निर्धारण का मतलब समझो। लिंग का निर्धारण होना, लिंग का निर्धारण होना क्या कहलाता है? लिंग निर्धारण कहलाता है। ठीक है, लिंग निर्धारण होता कैसे है? तो लिंग निर्धारण होता है गुणसूत्र के कारण। किसके कारण? गुणसूत्र के कारण। ठीक है, अब ये गुणसूत्र क्या होता है? तो ये क्लास 9th में ही बीच बीच में कहीं पर टॉपिक आया था, इसमें भी टॉपिक आया था, तो हम बताए थे कि सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। और उसी न्यूक्लियस के अंदर होता है गुणसूत्र। क्या होता है? गुणसूत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोजोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम। तो उसी क्रोमोजोम पर क्या होता है? उसमें डीएनए होता है। डीएनए की इकाई को जीन कहते हैं। एक जीन के पास 2 एलील होता है। सारा कुछ देख चुके हैं। ठीक है, अब उसी क्रोमोजोम की बात करते हैं कि कौन सा क्रोमोजोम किसी जीव का सेक्स डिटरमाइन कर देता है। जी हाँ, कैसे उसके लिंग को निर्धारण कर देता है कि वह मेल होगा और या फीमेल होगी। कैसे निर्धारण करता है, यही देखना है। ठीक है, तो ये उतना समझने का तो नहीं है, फिर भी जो भी है इसमें थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है और इसको याद भी करना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो, लिंग निर्धारण में एक्स क्रोमोजोम की भूमिका होती है। सबसे पहला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लिंग निर्धारण में कौन सी क्रोमोजोम की भूमिका होती है? तो आंसर निकलेगा लिंग निर्धारण में एक्स क्रोमोजोम की भूमिका होती है। कौन सी क्रोमोजोम की? एक्स क्रोमोजोम की भूमिका होती है। अगला है, यह निषेचन के दौरान ही हो जाता है। क्या निषेचन के दौरान होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि लिंग निर्धारण। दूसरा क्वेश्चन, लिंग निर्धारण कब होता है? ये भी हो सकता है, डायरेक्ट कोई भी पूछ सकता है कि लिंग निर्धारण होता कब है, ये बताओ। तो जब निषेचन हो रहा होता है, निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया क्या होती है बता चुके हैं। जब 2 गैमेट आपस में मिलता है तो अब मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो जब 2 गैमेट आपस में मिल रहा होता है, निषेचन की क्रिया हो रही होती है, उसी टाइम उस जीव का सेक्स डिटरमाइन हो जाता है। क्या होता है? सेक्स डिटरमाइन हो जाता है, लिंग निर्धारण हो जाता है। ठीक है, तो पूछेगा क्वेश्चन कि लिंग निर्धारण कब होता है, तो बोलना है निषेचन की क्रिया के दौरान। लिंग निर्धारण की क्रिया निषेचन के दौरान ही हो जाता है। ठीक, इसका प्रारंभिक संकेत बहुत पहले कीटों पर किए गए प्रयोग पर पता चला। किस पर प्रयोग पर पता चला? कीट पर। एक्चुअली में इसके बारे में हैंकिंग नामक एक साइंटिस्ट था। क्या नाम था साइंटिस्ट का? हैंकिंग। सन 1819 ईस्वी में हैंकिंग ने, किसने? हैंकिंग ने इस पर प्रयोग किए। बहुत सारे क्रोमोजोम, बहुत सारे जीवों के सेल के जाके देखा, क्रोमोजोम को देखा। ठीक है, बहुत सारे सेल के अंदर की संरचना को देखा।
तो उसको लगा कि 50% जो है वो एक्स क्रोमोजोम है, बाकी दूसरा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके कुछ कहानी है इसके बारे में, उतना डिटेल में नहीं जाना है अपन को। थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं कि यही जो हैंकिंग नाम का जो साइंटिस्ट था, इसी ने एक्स क्रोमोजोम को खोजा था। बट हैंकिंग ने इसे एक्स काय नाम दिया। क्या नाम दिया? एक्स काय, एक्स बॉडी। क्या नाम दिया? एक्स बॉडी। लेकिन एक्स बॉडी नाम दिया, लेकिन ये जो साइंटिस्ट था हैंकिंग ने, यह इसके महत्व को नहीं बता पाया। किसके महत्व को? वो जो खोजा था, वो जो देखा था कोशिका के अंदर, जो भी संरचना को देखा था, उसको नाम तो दे दिया कि ये एक्स काय है, एक्स बॉडी है, लेकिन उसके इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं बता पाया, उसके महत्व के बारे में नहीं बता पाया। तो जब इसके बाद दूसरे साइंटिस्टों ने इसी के प्रयोग को पढ़ा, जांचा, परखा, तो बताया कि नहीं, जो हैंकिंग नामक वैज्ञानिक ने एक्स का नाम दिया था वही एक्स क्रोमोजोम है। क्या है? वही एक्स गुणसूत्र है। और उसी के कारण क्या होता है? लिंग निर्धारण होता है। उसी के कारण क्या होता है? लिंग निर्धारण होता है। तो ये इम्पोर्टेंस को नहीं बता पाया कौन? हैंकिंग ने। तो दूसरा साइंटिस्ट आया, उसके इम्पोर्टेंस को बताया और उसी के इम्पोर्टेंस को नाम चेंज कर दिया, तो उसको एक्स गुणसूत्र कहा जाता है। अब क्या कहा जाता है? एक्स गुणसूत्र। लेकिन जब हैंकिंग ने खोजा था तो इसका नाम एक्स गुणसूत्र नहीं बल्कि एक्स काय रखा था। क्या रखा था? एक्स काय। आगे बढ़ते हैं। बहुत से कीटों में लिंग निर्धारण की क्रिया, बहुत से कीटों में लिंग निर्धारण की क्रिया में क्या देखा गया? XO प्रकार की क्रिया। कैसी क्रिया? XO प्रकार की क्रिया। अर्थात सभी अंडों में अन्य क्रोमोजोम के एक और अतिरिक्त क्रोमोजोम होते हैं। सभी अंडों में एक्स क्रोमोजोम के अतिरिक्त एक और ही क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। कुछ गुणसूत्र में एक्स क्रोमोजोम होता है, कुछ गुणसूत्र में एक्स क्रोमोजोम होता है और कुछ में नहीं होता है। कुछ शुक्राणु में एक्स क्रोमोजोम होता है, कुछ शुक्राणु में एक्स क्रोमोजोम नहीं होता है। यही तो हैंकिंग ने बताया था कि 50% शुक्राणु में एक्स में क्रोमोजोम होता है, 50% जो अन्य शुक्राणु है उसमें एक्स क्रोमोजोम नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात आता है, जिस शुक्राणु के एक्स क्रोमोजोम में, जिस शुक्राणु में एक्स क्रोमोजोम होता है, क्या? जिस शुक्राणु में एक्स क्रोमोजोम होता है वो क्या होगा? निषेचित द्वारा अंडा बन जाएगा। क्या? निषेचन के द्वारा अंडा बन जाएगा, ठीक है। जिसमें एक्स क्रोमोजोम होता है उसके द्वारा निषेचित अंडा क्या बन जाता है? मादा बन जाता है। क्या बन जाता है? मादा बन जाता है, यानी कि फीमेल बन जाता है, ठीक है। और जिस शुक्राणु के एक्स क्रोमोजोम नहीं होगा, जिस शुक्राणु में एक्स क्रोमोजोम नहीं होगा तो क्या होगा? वो नर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हैंकिंग ने बोला कि शुक्राणु में, कुछ शुक्राणु में 50% शुक्राणु में एक्स क्रोमोजोम होता है, कुछ जो है शुक्राणु में 50% में नहीं होता है। जिसमें होता है उसके द्वारा निषेचित क्या बन जाता है? अंडा, मादा बन जाता है। और जिसमें एक्स क्रोमोजोम नहीं होता उसके द्वारा क्या बन जाता है? नर बन जाता है। क्या बन जाता है? नर बन जाता है। एक्स क्रोमोजोम को सेक्स क्रोमोजोम कहा जाता है। एक्स क्रोमोजोम को ही सेक्स क्रोमोजोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेक्स क्रोमोजोम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ही लिंग निर्धारण में अपना भूमिका निभाता है। क्योंकि यही गुणसूत्र अपना लिंग निर्धारण में भूमिका निभाता है। किसमें? लिंग निर्धारण में भूमिका निभाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। एक्स क्रोमोजोम को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। इसका एक और नाम बोल सकते हो, ऑलोजोम। ऑलोजोम भी बोल सकते हो। क्या? ऑलोजोम। ऑलोजोम भी बोल सकते हो। ऑलोजोम होता क्या है? कितना? एक पेयर। कितना होता है? एक पेयर। एक पेयर कहने का मतलब एक जोड़ा। क्या? एक जोड़ा। एक जोड़ा कहने का अर्थ जैसे एक जोड़ा चप्पल, एक जोड़ा जूता, है ना, इस प्रकार से एक जोड़ा मत दो होता है, ठीक है। तो एक जोड़ा, ये सेक्स क्रोमोजोम कितना होता है? एक जोड़ा होता है। वो भी कौन से पोजीशन पर होता है? 23वां। किम्मा? 23वां। किम्मा? 23वां। तो एक्स क्रोमोजोम को सेक्स क्रोमोजोम भी कहते हैं, हिंदी में लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं, और ऑलोजोम भी कहा जाता है। अब पूछेगा ऑलोजोम की संख्या, तो बोलना है एक जोड़ा। कितना बोलना है? एक जोड़ा। वो भी कौन सा? तो 23वां। कौन सा? 23वां, ठीक है। अब इसके अलावा क्या? इसके अलावा जो शेष क्रोमोजोम है, क्या है? जो भी शेष क्रोमोजोम बचा हुआ है
उसको बोलते हैं आलिंग गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? आलिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र नहीं, आलिंग गुणसूत्र। इसको बोलते थे लिंग गुणसूत्र, इसको बोल रहे हैं आलिंग गुणसूत्र। दोनों में डिफरेंस है। एक्स क्रोमोसोम को बोल रहे थे लिंग गुणसूत्र, इसको बोल रहे हैं आलिंग गुणसूत्र। और ये जो आलिंग गुणसूत्र होता है इसी को ऑटोसोम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोसोम भी कहा जाता है। और इसकी संख्या होता है कितना? 22 जोड़ा। कितना जोड़ा? 22 जोड़ा। तो देखो 22 जोड़ा लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। तो पूछेगा ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 22 जोड़ा होता है। और ऑलोजोम की संख्या पूछेगा तो 1 जोड़ा होता है। टोटल मिला के कितना हो गया? 23 जोड़ा। तो मानव के अंदर 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। मानव के अंदर कितना जोड़ा गुणसूत्र होता है? 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। लेकिन उसके युग्मक में पूछे तो 23 गुणसूत्र होगा। कितना होगा? 23 गुणसूत्र होगा, क्योंकि युग्मक में उसकी गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? आधी होती है। जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें बता चुके हैं कि युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, गैमेट में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, ठीक है, बता चुके हैं। n क्या होता है, 2n क्या होता है, बता चुके हैं। n को आगुणित बोलते हैं, n को आगुणित बोलते हैं, और 2n को द्विगुणित बोलते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, फिर से रिवीजन कर लेना, पहला चैप्टर में देख लेना, ठीक है। तो लिंग गुणसूत्र को ऑटोसोम कहा जाता है, जो कि 1 जोड़ा होता है, वो भी 23वां, ठीक है। और आलिंग गुणसूत्र कितना होता है? 22 पेयर। कितना होता है? 22 पेयर। ये कहने का मतलब 22 जोड़ा होता है, ठीक। अब एक बात करते हैं, एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से जीव में XO प्रकार की लिंग निर्धारण देखने को मिलता है? कौन से जीव में XO प्रकार की लिंग निर्धारण देखने को मिलता है? तो वहाँ पर आप लोग आंसर मारिएगा टिड्डा। क्या आंसर होगा? टिड्डा। टिड्डा में कौन सा होता है लिंग निर्धारण? किस प्रकार का होता है? XO प्रकार का। किस प्रकार का? XO प्रकार का, ठीक। इसके नर में, किसके नर में? टिड्डा, इसी के बात कर रहे हैं ना, XO प्रकार का टिड्डा के नर में, ठीक है। टिड्डा के नर में आलिंग गुणसूत्र के अलावा एक और X गुणसूत्र होता है। आलिंग गुणसूत्र के अलावा एक और लिंग गुणसूत्र होता है, एक और X क्रोमोसोम होता है। किसमें? टिड्डा के नर में। टिड्डा जो भी है, तो नर टिड्डा जो होगा उसके आलिंग गुणसूत्र के अलावा एक और X क्रोमोसोम होगा, एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम होगा, ठीक है। लेकिन इसके मादा में, किसके मादा में? टिड्डा के। किसके? टिड्डा के। अगर जो मादा टिड्डा रहेगा तो उसका X क्रोमोसोम का पूरा एक जोड़ा होता है, उस X क्रोमोसोम का पूरा एक जोड़ा होता है, पूरा एक पेयर में होता है, ठीक है। तो हमने बात करी सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, और अभी और आगे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी किताब में लिंग निर्धारण 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। कितने चीज़ों के बारे में? 2 चीज़ों के बारे में। आपकी किताब में दिया हुआ है कि लिंग निर्धारण मधुमक्खी में पढ़ना है और मानवों में पढ़ना है, कि मानवों में लिंग निर्धारण कैसे होता है और मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो चलिए हम इसी बात को सीखते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम जो होता है इस तरीके से होता है, जैसे अभी भी बता रहे थे कि जो कितना होता है, ऑटोसोम कितना होता है? 22 जोड़ा बताए थे। ऑटोसोम कितना होता है? 22 जोड़ा। और ऑलोसोम कितना होता है, जिसको सेक्स क्रोमोसोम बोल रहे थे, 1 जोड़ा होता है। कितना होता है? 1 जोड़ा होता है। तो सेक्स क्रोमोसोम 1 जोड़ा है और ऑटोसोम कितना है? 22 जोड़ा है। तो ये कोई प्रकार का गुणसूत्र है, ठीक है, गुणसूत्र है। और ये जो है ऑटोसोम है, ऑटो मतलब एक जैसा है, ठीक है। तो ये 22 पेयर होता है, 22 जोड़ा होता है। और ये होता है सेक्स गुणसूत्र। क्या? सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स गुणसूत्र, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये वाला क्या हो जाएगा? मेल वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेल वाला हो जाएगा। कैसे? देखो ये क्या है? ए है, इसको क्या ए मान लिए, ए से ऑटोसोम, ठीक है, ए मान लिए, ठीक। तो ए है कितना? 22 पेयर। कितना है? 22 पेयर। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेल का? 2a + x/। क्या हो जाएगा? 2a + x/। और वही बात करें फीमेल का, फीमेल का क्या हो जाएगा? फीमेल का तो हो जाएगा 2a + x(x). क्या हो जाएगा? 2a + x(x). तो किसी में डबल x है तो ये फीमेल हो जाएगा, और एक में x है और डबल x नहीं है, सिंगल x है, और एक दूसरा कुछ है, बाई है या 0 है, तो वो मेल हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। यही तो सीखना है। मेल में क्या डबल एक्स नहीं पाया जाएगा, लेकिन फीमेल में डबल एक्स पाया जाएगा। अभी बताए थे ने कि मेल में क्या होगा, जैसे टिड्डा वाला में था तो मेल में क्या था, एक्स था, इसके अलावा एक और क्रोमोजोम था, लेकिन उसके फीमेल में क्या था, दोनों एक्स क्रोमोजोम ही था और वो भी जोड़े में था। तो उसी प्रकार से ह्यूमन में भी होता है। ह्यूमन में जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम होता है वो बाई होता है। क्या होता है, बाई होता है। और फीमेल में तो वही सेम होता है, डबल एक्स क्रोमोजोम होता है फीमेल में। तो यहाँ पर मेल का 2a प्लस एक्स जीरो, ये टिड्डा वाला ले रहे हैं, किसका वाला, टिड्डा वाला, ठीक है। और फीमेल में 2a प्लस एक्स होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2a की जगह पर रख दो 22, क्या रख दो 22, चलो 2a की जगह पर 22 रख दें, ए की जगह पर 22, तो 2 गुना 22, ए की जगह पर क्या रख दिए 22 रख दिए, क्योंकि ऑटोजोम कितना होता है, 22 जोड़ा होता है। तो 22 दूनी 44, और ये क्या आ जाएगा प्लस एक्स बाई। अगर जो मेल का पूछेगा गुणसूत्र, पूरा गुणसूत्र कितना होता है, लिंग गुणसूत्र कितना होता है, तो बोलना है 44 प्लस एक्स बाई। क्या बोलना है, 44 प्लस एक्स बाई। और वही फीमेल में बोले तो इसमें भी वैसे ही करना, 2 गुना 22 प्लस एक्स, तो 22 दूनी 44 प्लस एक्स, ठीक। तो इसी प्रकार से इसमें होगा 44 प्लस एक्स बाई मेल का हो जाएगा, 44 प्लस एक्स फीमेल का हो जाएगा। ओके, तो पूरे हमारे बॉडी में कितना होता है, 46 क्रोमोजोम होता है। कितना होता है, 46 क्रोमोजोम होता है। तो एक पेयर ये हुआ, एक पेयर, और बाकी ये 44 हुआ, ठीक है। अब देखेंगे कि जो अलग अलग टाइप का गैमेट होता है, अलग अलग टाइप का गुणसूत्र होता है, अलग अलग टाइप का, कैसे कैसे टाइप का होता है। देखो, अगर जो ये 2a है और एक्स जीरो है, तो इससे क्या क्या होगा, अलग अलग गैमेट कितना बनेगा, a प्लस एक्स बन सकता है, a प्लस एक्स बन सकता है, या a प्लस जीरो बन सकता है। ए कितना है 2, 2 गो a है, 2 गो a है, चलो 2 गो a है, और है एगो एक्स और जीरो है, क्या है, एक्स है और जीरो है, यही ना है, ठीक है। तो एक ए से इसके साथ मिला दो, एगो इसके साथ मिला दो, क्या बन रहा है, ए एक्स और ए जीरो, यही तो बन रहा है, ए एक्स और ए ओ। तो वही तो लिखे ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स और ए प्लस जीरो, ए प्लस जीरो, ठीक है। तो ये जो गैमेट है दोनों क्या एक जैसा है, दोनों एक जैसा देखने में लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो ये हेट्रोगैमी हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, हेट्रोगैमी। फिर से जब पहला लेक्चर हम पढ़ाए थे, इस चैप्टर का पहला वीडियो जब बना रहे थे, तो उसमें हेट्रोजाइगस होमोजाइगस याद आया। तो हेटेरो का मतलब अलग अलग। तो देखो यहाँ पर दोनों क्या एक ही जैसा है या अलग अलग है, अलग अलग है, इसलिए इसको हेट्रोगैमिट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, हेट्रोगैमी बोल रहे हैं, क्योंकि इसका गैमेट क्या है, अलग अलग है, हेट्रो नहीं है, इसलिए इसको हेट्रोगैमिट बोल रहे हैं। लेकिन अगर फीमेल में हम बात करें, किसकी बात करें, फीमेल की बात करें, तो फीमेल में जो भी गैमेट होगा, 2 गैमेट होगा, तो दोनों का दोनों क्या होगा, सेम होगा, एक समान होगा। देखो ए भी ए प्लस एक्स है, ए भी ए प्लस एक्स है, तो दोनों क्या समान है, एक जैसा है, जी हाँ है। तो एक जैसा है तो इसको बोलते हैं होमोगैमेट। क्या बोलते हैं, होमोगैमेट। एक जैसा गैमेट है तो होमोगैमेट, अलग अलग गैमेट है तो हेट्रोगैमेट। कोई दिक्कत नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। और अगर जो हम ये ए प्लस एक्स और ए प्लस एक्स को मिला दें, तो यहाँ पर डबल एक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डबल एक्स बन जाएगा। तो डबल एक्स किसका पहचान है, फीमेल का पहचान है, तो इससे क्या बन जाएगा, फीमेल बन जाएगा। फर्टिलाइजेशन कराएंगे तब। अब अगर जो ये इस फीमेल का ये वाला ले और मेल का ये वाला ले, इससे मेल का ये वाला गैमेट ले, तो दोनों को मिला देंगे तो कौन सा बनेगा, मेल बनेगा। कैसा बनेगा, मेल बनेगा। देखो ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स, तो डबल एक्स बन जाएगा। तो डबल एक्स किसका है, फीमेल का। लेकिन ए प्लस एक्स और ए प्लस ओ, तो यक्स और ओ किसका हो जाएगा, मेल का हो जाएगा, क्योंकि मेल में डबल एक्स नहीं होता है। एक्स क्रोमोजोम तो होता है, लेकिन इसके अलावा कोई और भी होता है, कोई अदर क्रोमोजोम भी होता है। और ह्यूमन में बात करें तो बाई होता है, ओ के जगह पर क्या होता है, बाई होता है। तो इसी प्रकार से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जिम्मेदार होता है कौन, एक्स क्रोमोजोम जिम्मेदार होता है, वो सब में प्रेजेंट ही होता है, ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ क्रोमोजोम। क्या, टाइप ऑफ क्रोमोजोम। तो इतने टाइप ऑफ क्रोमोजोम देखने को मिलता है। देखो एक्स 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 नोट, जो कि अभी देखे एक्स एक्स और एक्स नोट, ये किस में मिलता है, टिड्डा में मिलता है। टिड्डा क्या है, इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट में मिलता है, एग्जाम्पल उसी का है, ठीक। तो देखो टिड्डा का क्या है, अगर जो मेल निकाले तो क्या निकला था, 2a प्लस एक्स हो, यही तो मेल निकल रहा था।
तो मेल के जगह पर 2a + XO लिख दिए। फीमेल क्या निकल रहा था 2a + XX, तो 2a + XX लिख दिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो हेट्रोगैमी कौन था, इन दोनों में हेट्रोगैमी कौन था, दोनों का गैमेट किसका नहीं मिल रहा था, तो ये तो मिल रहा था, तो ये तो होमोगैमी हो गया। ये देखो नहीं मिल रहा है, अलग अलग गैमेट है, तो हेट्रोगैमी है। तो कौन है हेट्रोगैमी, मेल या फीमेल, मेल है, तो यहाँ पर मेल लिख दिए। और ये सारा चीज़ ये किस में होता है, ये किस में देखने को मिलता है, इंसेक्ट में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, इंसेक्ट में देखने को मिलता है। यानी कि और लिख दो तो इसमें टिड्डा भी लिख सकते हो, क्या, टिड्डा, ठीक है। दूसरा देखते हैं XX + XY, XX + XY, तो XX तो फीमेल का है, देखने में लग रहा है डबल X है तो फीमेल का है, और X है और एक अदर क्रोमोजोम Y है, ये किसका है, ह्यूमन का है, किसका है, ह्यूमन का है। ये फीमेल का है और ये मेल का है। तो मेल में क्या बनेगा 2a + XY, क्या बन जाएगा 2a + XY, और फीमेल की बात करें तो 2a + XX, डबल X आ गया तो फीमेल, और एक XY आ गया तो मेल, ओके। अब इसका हेट्रोगेमी क्या आएगा, इसका हेट्रोगेमी क्या आएगा, तो हेट्रोगेमी भी निकले आएगा तो मेल ही आएगा, क्या आएगा, मेल ही आएगा। क्यों मेल आएगा, क्योंकि ये इसका निकलेगा तो दोनों तो X ही आएगा, इसी तरह आएगा। फीमेल तो सेम आएगा, तो ये तो होमोगेमी है, लेकिन हमको ढूंढना क्या है, हेट्रोगेमी ढूंढना है, तो हेट्रोगेमी क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। और ये सारी क्रिया किस में होता है, मेल में होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ह्यूमन में, किस में, ह्यूमन में। एक और अन्य होता है जो कि आपकी बुक में शायद दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ होगा, ZZ और ZW, क्या, ZZ और ZW। तो ZZ होता है तो 2a + ZZ, ये हो जाएगा मेल वाला, कौन सा वाला, मेल वाला। और फीमेल में 2a + ZW, ये वाला मेल वाला हो जाएगा, ये वाला फीमेल वाला हो जाएगा। तो 2a + ZZ और 2a + ZW, ओके। अब इसके हेट्रोजाइगस में बात करें तो इसका हेट्रोजाइगस मेल नहीं होता है, इसका हेट्रोजाइगस फीमेल होता है, इसका हेट्रोजाइगस फीमेल होता है। तो जब हम दो टाइप का क्रोमोजोम देखे उसमें हेट्रोजाइगस मेल आ रहा था, दोनों में हेट्रोजाइगस क्या आ रहा था, मेल आ रहा था। बट जब हम इस टाइप का क्रोमोजोम में देखें तो हेट्रोजाइगस कौन आ रहा है, फीमेल आ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या हेट्रोजाइगस हमेशा मेल ही होता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि दो बार मेल आ रहा है, एक बार फीमेल भी आ गया, इस कंडीशन में फीमेल भी हेट्रोगेमी हो गया। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा बर्ड, किसमें होगा, ये बर्ड में होगा। तो ऐसे भी पूछ सकता है कौन से जीव में का हेट्रोगैमेट फीमेल होगा, कौन से जीव का हेट्रोगैमेट फीमेल होगा, तो दे देगा ह्यूमन, दे देगा इंसेक्ट, दे देगा बर्ड, दे देगा। तो क्या मारना है, बर्ड मारना है, क्योंकि बर्ड का ही फीमेल क्या आ रहा है, हेट्रोगेमी आ रहा है। बाकी जो दो गो है इसमें क्या है, मेल ही है, ओके। तो ये रहा सेक्स डिटर्मिनेशन। और ह्यूमन में बात करें तो यही ह्यूमन का हो जाएगा X+, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हेप्लोडिप्लॉइडी, क्या, हेप्लोडिप्लॉइडी के बारे में। तो हेप्लोडिप्लॉइडी क्या है, तो नाम से पता चल रहा होगा, हेप्लॉइड और डिप्लॉइड, हेप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों को तोड़ दें तो हेप्लॉइड और डिप्लॉइड, और दोनों को मिला दे तो हेप्लोडिप्लॉइड, ओके। तो हेप्लॉइड + डिप्लॉइड बराबर हेप्लोडिप्लॉइड। तो इसमें दो चीज़ देखने को मिलेगा, हेप्लॉइड देखने को मिलेगा और डिप्लॉइड देखने को मिलेगा। हेप्लॉइड मतलब क्या होता है, बताइए, अगुणित होता है। डिप्लॉइड मतलब क्या होता है, द्विगुणित होता है। अगुणित कहने का मतलब n, जिसका क्रोमोजोम की संख्या कितना हो, n हो, इसको अगुणित कहते हैं, हेप्लॉइड कहते हैं इंग्लिश में। और 2n को क्या कहते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं। 2n को क्या कहते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में डिप्लॉइड, और हिंदी में बोले तो द्विगुणित 2n, अगुणित तो n, ओके। तो हेप्लोडिप्लॉइड का एक एग्जाम्पल आता है हनी बी, क्या आता है, हनी बी। हनी बी में बहुत ही अजीब कहानी है, अजीब घटना है इसका रिप्रोडक्शन का, क्या है चलिए देखते हैं। तो इसमें 3 चीज़ होता है, हनी बी में 3 चीज़ देखने को मिलता है, क्यून हो गया, वर्कर हो गया और ड्रोन हो गया। क्यून, वर्कर, ड्रोन, क्या, क्यून, वर्कर, ड्रोन। तो ये जो क्यून है और ये वर्कर है, ये दोनों डिप्लॉइड गैमेट, किसका है, डिप्लॉइड है। देखो 2n = 32, 2n = 32, कितना क्रोमोजोम है, 32 क्रोमोजोम है, यानी कि 16 पेयर क्रोमोजोम है। तो ये क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा, जोड़े में है ना, तो डिप्लॉइड हो जाएगा। तो देखो डिप्लॉइड लिख दिए,
लेकिन इसी का एक और होता है ड्रोन। वो क्या कहलाता है? ड्रोन। ये हेप्लॉइड है। ये क्या है? हेप्लॉइड है, इसीलिए यन लिखे हैं। तो यन के लिए क्या बोले थे? हेप्लॉइड बोले थे। या इसी को अगुणित बोल सकते हो हिंदी में। क्या? अगुणित। इसको द्विगुणित। द्विगुणित मतलब 2n। देखो यहाँ पर 2n हुआ कि नहीं? ओके। तो ड्रोन क्यून, वर्कर और ड्रोन। क्या? क्यून, वर्कर और ड्रोन। तो क्यून और वर्कर जो हो जाएगा ये दोनों डिप्लॉयड हो जाएगा, और ड्रोन क्या है? हेप्लॉइड है। ड्रोन क्या है? हेप्लॉइड है। अब देखते हैं कि कैसे इसमें गैमेट कैसे फर्टिलाइज होता है, कैसे एग बनता है, कैसे नया हनी बी बनता है, कैसे वर्कर बनता है, कैसे क्यून बनता है, कैसे ड्रोन बनता है, ये सब भी तो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो क्यून है, क्या है? क्यून है। ये तो 32 क्रोमोसोम है इसके पास, ठीक है। 2n है, डिप्लॉयड है, पहले बता चुके हैं। ये क्या करेगा? गैमेटोजेनेसिस करेगा। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? गैमेट का निर्माण करना। पहले बता चुके हैं, पहले चैप्टर में पढ़ाई हो चुका है। गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का निर्माण होना। किसका निर्माण होगा? गैमेट का निर्माण होना। तो ये क्यून क्या करेगा? गैमेट का निर्माण करेगा, यानी कि एग बनाएगा। क्या बनाएगा? एग बनाएगा। तो ये 2n है, ध्यान से देखो, ये 2n है। क्या है? 2n है। तो 2n से जब गैमेट बनाएगा तो गैमेट क्या होता है? अगुणित होता है कि द्विगुणित होता है? अगुणित होता है। तो 2n से n बनाएगा। 2n से क्या बनाएगा? n बनाएगा। तो सोचो 2n से n कैसे बनता है? कौन से विभाजन द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, मियोसिस द्वारा। किसके द्वारा? मियोसिस द्वारा। देखो यहाँ पर 2n था, यहाँ पर n हो गया है, मतलब इसका आधा हो गया है, तो अर्धसूत्री विभाजन हुआ। तो मियोसिस होगा, गैमेटोजेनेसिस द्वारा क्या बनाएगा? एग बनाएगा। क्या बना देगा? एग बना देगा। कौन बनाया? क्यून। क्यून गैमेट बना दिया, एग क्या बनाया? एग। अब देखो एक ड्रोन है। क्या है? ड्रोन है। ड्रोन क्या करेगा? ड्रोन क्या करेगा? n बराबर इसका 16 है, तो n बराबर इसको 16 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या करेगा? ये स्पर्म बनाएगा। तो स्पर्म बनाने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का निर्माण होना ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। ध्यान देने वाली बात। ड्रोन क्या है? ये तो यन है, हेप्लॉइड है। ड्रोन क्या है? हेप्लॉइड है। और ये स्पर्म बना रहा है। क्या बना रहा है? स्पर्म बना रहा है। तो ये भी यन है, ये भी क्या है? यन है। तो हेप्लॉइड से हेप्लॉइड बनाना है, हेप्लॉइड से ही हेप्लॉइड बनाना है, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन। तो माइटोसिस का हिंदी होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। देखो यहाँ भी गुणसूत्र यन है, यहाँ भी गुणसूत्र यन है, समान है, एक जैसा है, तो समसूत्री। और ऊपर में क्या था? यहाँ 2n था, और जब एक बना तो यन हो गया, मतलब आधा हो गया, तो अर्धसूत्री विभाजन। आधा हो गया तो अर्धसूत्री विभाजन। एक जैसा समान है तो समसूत्री विभाजन। ठीक है। आगे है एक वर्कर। अगला क्या है? वर्कर। वर्कर भी होता है, ये भी इसका क्या होता है? 2n होता है। 2n मतलब डिप्लॉयड होता है, और 32 क्रोमोसोम होता है। ये स्टेराइल फीमेल है। कौन सा फीमेल है? स्टेराइल फीमेल है। ये एग नहीं बना सकता। ये जो वर्कर है ये एग नहीं बना सकती। ये तो फीमेल है लेकिन एग नहीं बना सकती। ये एग नहीं बना सकती क्योंकि ये स्टेराइल फीमेल है। कैसा फीमेल है? स्टेराइल फीमेल है। ठीक। तो अब देखते हैं कि इसके दौरान कैसे ड्रोन बनेगा। ड्रोन कैसे बनता है? ड्रोन कैसे बनता है? तो सबसे पहले तो क्यून और ड्रोन। क्यून एक एग बनाया, और ड्रोन क्या बनाया? स्पर्म बनाया। तो ये एग और स्पर्म, एग और स्पर्म दोनों क्या है? गैमेट है। ये तो क्यून बना दी, और ये क्या? ड्रोन बना दिया। क्यून बना दिया और ड्रोन बना दिया। क्यून क्या बनाया? एग बनाया। ड्रोन क्या बनाया? स्पर्म बनाया। तो एग और स्पर्म दोनों गैमेट है, तो दोनों क्या मिलेगा? मिलेगा। तो गैमेट का मिलना क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। गैमेट का मिलना क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेट का बनना कहलाता है। जब गैमेट मिलेगा तो उसको निषेचन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निषेचन बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या बनता है? तो जायगोट बनता है। क्या बनता है? जायगोट बनता है, युग्मनज बनता है। और जो भी युग्मनज बनता है वो 2n होता है, यानी कि डिप्लॉयड होता है। युग्मनज हमेशा डिप्लॉयड होता है। तो डिप्लॉयड होगा तो इसके पास कितना आ जाएगा? 32 क्रोमोसोम आ जाएगा। फिर देखते हैं कि ड्रोन कैसे बनता है। ड्रोन कैसे बनता है? तो जो क्यून एग बनाई थी,
जो क्यून एग बनाई थी उसी एग से कुछ क्या हो जाएगा, पार्थेनोजेनेसिस द्वारा या पार्थेनोकार्पी भी है, ऐसे ही कुछ है, ठीक है। तो माइटोसिस द्वारा, किसके द्वारा, माइटोसिस। देखो माइटोसिस क्या हुआ, क्योंकि एग तो यन है, क्या है, यन है, और यन से ही फिर से ड्रोन को यन बनाना। ड्रोन क्या होता है, यन होता है। ड्रोन क्या होता है, यन होता है। तो यन से यन बनाना रहा। जैसे यहाँ पर यन से यन बना रहे थे तो माइटोसिस कर रहे थे, यानी कि समसूत्री कर रहे थे। तो यहाँ भी एग यन है और इसे बनाना है हमको ड्रोन। अब पता है ड्रोन भी यन होता है, तो यन से यन बनाना है, तो कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा क्या, हाँ बिल्कुल समसूत्री विभाजन होगा। तो इसलिए देखो इस एग में समसूत्री विभाजन होगा और क्या बना देगा, ड्रोन बना देगा। तो इस तरीके से हेप्लॉइड डिप्लॉइड चलते रहता है। क्या चलते रहता है, हेप्लॉइड डिप्लॉइड चलते रहता है, क्योंकि इसमें हेप्लॉइड भी है और डिप्लॉइड भी है, इसलिए इसको हेप्लोडिप्लॉइडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेप्लोडिप्लॉइडी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये सारा ख़त्म हो जाएगा। एक तरह से देखो तो ड्रोन का कोई यहाँ फादर नहीं होता है, ड्रोन का कोई फादर नहीं होता है। और यहाँ पर फीमेल का एगो, दो गो फीमेल का एगो, दो गो, एगो क्यून भी है और एक वर्कर भी है। ये दोनों क्या है, फीमेल है, और ड्रोन क्या है, मेल है। ड्रोन क्या है, मेल है। तो ये जो दोनों फीमेल है इसमें एग कौन बनाता है, इस दोनों फीमेल में ये एग कौन बनाता है, क्यून वाला या वर्कर वाला, क्यून वाला बनाता है। देखो क्यून वाला एग बना दिया, वर्कर वाला नहीं बनाती है। क्यों नहीं बनाती, क्योंकि ये स्टेराइल फीमेल होती है, ये स्टेराइल फीमेल होती है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है। तो इस प्रकार से लिंग निर्धारण का टॉपिक होता है आपका समाप्त। तो इसी प्रकार से धन्यवाद, पढ़ते रहिए मज़े से, मिलते हैं अगले वीडियो में।